मैं संतोष प्रजापति बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। संतोष जी, आज किस तरह का पद आपको दिया गया, क्या बने आप? मुझे मंडल उपाध्यक्ष बनाया गया है। मैं 1 महीना पहले से सदस्य था कार्यकारिणी। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मंडल? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तब कैसे इसको पूरी करेंगे? 2022 चुनाव भी है पूरे करने के लिए नहीं हम आए हैं, पूरा करेंगे। सबसे तगड़ी लड़ाई किससे लड़नी है? सबसे तगड़ी लड़ाई समाज को जो है एकत्रित करके हम समाज में जो सच्चाई है उसे मैं पेश करूंगा। नेताजी के कहे कथनों पे जो है, नेताजी जो कहते हैं वो ज़मीन पे कहते हैं, आसमान पे नहीं कहते हैं हमारे नेताजी। मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं जानता हूँ कि 65 रुपये दारू पी के आदमी 65,000 घर में नुकसान कर देता है। तो मैं नेताजी का सबसे पहले स्वागत दारू बंद कराने के स्वागत है हमारा। तो गरीबों को जोड़ेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज? एकदम भाई, एकदम। अब माना जाए कि 2022 में जितने गरीब हैं वो सुहेलदेव भारतीय समाज को वोट देंगे नहीं, देने के लिए तैयार है भैया। मेरा नाम मिथिलेश पटेल है और पेशे से मैं एक पत्रकार हूँ। न्यूज़ बकेट नाम की एक पत्रिका का मैं संरक्षक और प्रकाशक हूँ। जहाँ तक बात शिक्षा दीक्षा की है तो मेरी इंजीनियरिंग नोएडा से हुई है। उसके बाद फिर मैंने MBA कार्डिफ यूनिवर्सिटी UK से किया है। फिर BHU से मैंने पत्रकारिता किया है। मिथिलेश जी, पटेल बिरादरी ज़्यादातर देखी जाती है, अपना दल का सहयोग करती है, अपना दल के साथ रहती है। ऐसे में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आज आप पदाधिकारी के तौर पे देखिए, क्या है कि ये जो मैंने पार्टी ज्वाइन किया है या पार्टी की सदस्यता ली है, इसका कारण जातिवाद नहीं है। जातिवाद शायद होता तो शायद मैं अपना दल की तरफ जाता, लेकिन मैं विचारों से प्रभावित हूँ। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विचारों से मैं प्रभावित हूँ, इसलिए मैं उनकी पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है और उनके विचारों को ही मैं लोगों तक पहुँचाने का काम करूँगा। ऐसा कौन सा विचार उनका पसंद आया? देखिए, सबसे पहली बात वो ज़मीनी हक नेता हैं और वो अक्सर दलित और पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों के बारे में बात करते हैं, जो मुझे लगता है कि बाकी अन्य पार्टियां जो है नहीं करती हैं। तो उनके जो ये विचार हैं कि पिछड़ा दलित समाज ये ऊपर आए, सबको बराबरी का मौका मिले, महंगाई कम हो, रोज़गार मिले, शराबबंदी हो, ये सारी चीज़ों से मैं प्रभावित हूँ। इसलिए फिर मैंने पार्टी का सदस्यता ली। वो तो ज़बरदस्त आलोचना करते हैं भाजपा की, उससे भी प्रभावित है क्या? बिल्कुल। देखिए, जिस हद तक जहाँ तक वो सही बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि लगभग वो 99% हर जगह सही ही बोलते हैं। तो जहाँ जो बातें वो सच है उसमें मैं उनके पूरे साथ हूँ। और अगर भाजपा गलत कर रही है, मौजूदा सरकार गलत कर रही है, तो उसमें मैं अपने नेताजी के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। तो उसका जवाब 2022 में देने की किस तरह से देने की तैयारी? बिल्कुल, जो नेताजी के विचार हैं और जो उनके मुद्दे हैं हमारे चुनाव में, उनको मैं ज़मीनी स्तर पर, बूथ स्तर पर लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूँगा कि मौजूदा सरकार जो जिन चीज़ों में फेल हो गई है उससे पार पाने के लिए हमें सरकार को बदल कर दूसरी सरकार बनाने की जरूरत आ पड़ी है। मैं शशि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। आज जो यह कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत संगठन का विस्तार, बूथ स्तर से संगठन कैसे हमारा मजबूत हो, उसी कड़ी में हम लोग आज बनारस मंडल में 2 पदाधिकारियों को हम लोगों ने पद दिया है, जो दोनों हमारे युवा तेज तर्रार पदाधिकारी हैं। हमारे बगल में बाईं तरफ मिथिलेश पटेल जी बैठे हैं, जिनको मंडल का महासचिव बनाया गया है, और हमारी दाहिने तरफ जो बैठे हैं संतोष प्रजापति जी, इनको मंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। और उनके बगल में जो बैठे हैं हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष रमेश राजभर जी बैठे हैं। और हम लोगों का सीधा मकसद है 2022 चुनाव की तैयारी, क्योंकि चुनाव सिर्फ 4 या 5 महीने बचा है और हम लोग बूथ स्तर पर इस काम को कर रहे हैं ताकि हमारा बूथ मजबूत हो। जब हम बूथ मजबूत होगा, बूथ को जीत लेंगे, तो विधानसभा जीतने में हमको बहुत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। उसी कड़ी में आज 2 हमारे युवा साथियों को हम लोगों ने पार्टी में महत्वपूर्ण पद दिया है। तो प्रमुख रूप से इन्हें जो दीक्षा के तौर पे आप वरिष्ठ नेता हैं, दीक्षा के तौर पर क्या दीक्षा दी गई, किस तरीके से फतेह हासिल करनी? देखिए, फतेह हासिल करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से नहीं, जब से उन्होंने पार्टी बनाई है 27 अक्टूबर 2002 से, तभी से
गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, इनकी लड़ाई वो लड़ते आ रहे हैं और हम उन्हीं की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। आज विशेष लड़ाई हमारी हो गई है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिजली महंगी है, जिस बिजली के कारण गरीब समाज त्राहिमाम कर रहा है। हम चुनाव मैदान में जाएंगे मुफ्त बिजली, मुफ्त घरेलू बिजली के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर और शराबबंदी के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, रोजगार देने का काम करने के नाम पर। महंगाई को कम नहीं करेंगे तो महंगाई को वहाँ तक रोकने के काम पर हम चुनाव मैदान में जाएंगे। यही शिक्षा दीक्षा इन दोनों के पास भी है और हम लोगों को शिक्षा दीक्षा देने की जहाँ तक सवाल है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम लोग को रोज़ शिक्षा दीक्षा देते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम लोग आगे चलते और बढ़ते रह रहे हैं।